प्रायोजक हैं सीजे डीएवी पब्लिक स्कूल, एल ब्लॉक, शास्त्री नगर, मेरठ। 25 से 30 साल के बेहद अनुभवी शिक्षकों के साथ बेहतर पढ़ाई, साथ ही नैतिक मूल्यों व संस्कारों का बड़ा स्कूल। एडमिशन स्टार्ट। सबलिंग बच्चों की फीस में छूट। सभा हुई, ट्रिपल इंजन की बात हुई। क्या लगता है कि इस बार 31 साल का मिथ टूटेगा? निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के यशस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी मेरठ नगर निगम का ये मिथक टूटने वाला है। प्रदेश में हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है और मेरठ नगर निगम में भी हमारा मेयर जीतने वाला है। 31 साल में ऐसा क्या रहा कि सत्ताधारी पार्टी का मुख्यमंत्री मेयर नहीं बना? क्या कारण नजर आता है? ऐसा है, मेरठ का विचित्र प्रकार का समीकरण है। उससे पहले उसकी रणनीति क्या, मतलब क्यों माना जाता है ऐसा? क्या गणित है? गणित समझाइए, मैं थोड़ा अंक गणित समझाइए। उसका कारण यह है कि सपा विधानसभा लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक मजबूत होते हैं उनके। मेयर चुनाव में सपा की तरफ से हिंदू कैंडिडेट है। होर्डिंग पूरे शहर भर में अतुल प्रधान के लगे हैं। उन होर्डिंग पर किसी का फोटो नहीं है। रावण का फोटो तो है, जयंत का फोटो तो है, लेकिन किसी भी मुस्लिम नेता का फोटो नहीं है। नमस्कार, रोजाना खबर सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। लगातार 10 दिनों से हम आपको पार्षदों के इंटरव्यू दिखा रहे हैं, चुनावी चर्चा, परिचर्चा, चुनावी चौपाल दिखा रहे हैं। पुरुष पार्षद उम्मीदवार की पत्नियां क्या कर रही हैं उनको भी दिखा चुके हैं। तमाम महिलाओं से बातचीत कर चुके हैं, तमाम लोगों से बात करते रहे और आपको दिखाते रहे कि मेरठ की सरजमी पर मेयर चुनाव को लेकर, निगम पार्षद के चुनाव को लेकर क्या हो रहा है। लेकिन आज से हमने यह सिलसिला शुरू किया है कि दिग्गज क्या कह रहे हैं मेयर चुनाव को लेकर। जी हां, रोजाना खबर सीधे रूबरू होगा मेरठ के दिग्गजों से, चाहे वो भाजपा के हों, कांग्रेस के हों, सपा के हों, बसपा के हों। सवाल यह है कि मेयर चुनाव किसकी सरकार बनेगी मेरठ में? ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी? 31 साल का मिथ टूटेगा या नहीं टूटेगा? सपा इतिहास रचेगा कि नहीं रचेगा? क्योंकि सपा का मेयर आज तक मेरठ में नहीं चुना गया। तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हम सीधे रूबरू होते हैं मेरठ के दिग्गज भाजपा नेता, पूर्व महानगर अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रदेश कार्य समिति के सदस्य करुणेश नंदन गर्ग जी से। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार। मैं ठीक हूं, आप बताइए। बस बढ़िया। जिस तरह से चुनावी आप लगातार बिजी हैं और व्यस्तता में से कुछ समय हमने इनसे रिक्वेस्ट किया, निकाला है, लगातार कहीं ना कहीं चुनावी ड्यूटी, चुनावी परिचर्चा, सभा, आयोजन, गोष्ठियां चल रही हैं। भाजपा लगातार इस कोशिश में है कि इस बार 31 साल का मिथ टूटे। उत्तर प्रदेश के तेज तर्रार मुखिया योगी आदित्यनाथ कल जिमखाना में जनसभा करके ट्रिपल इंजन की बात कह चुके हैं। सबसे पहले वहीं शुरू करते हैं। योगी जी की सभा हुई, ट्रिपल इंजन की बात हुई। क्या लगता है कि इस बार 31 साल का मिथ टूटेगा? निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के यशस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी केवल मुख्यमंत्री नहीं है, वो एक संत पुरुष है, सिद्ध पुरुष है। वाक्यों पर उनकी सिद्धता है, उन्हें सिद्धि प्राप्त है और वो जो कहते हैं वो होकर रहता है। क्या लगता है आपको कि कल जिमखाना में आए थे बहुत उन्होंने अनेक प्रकार के मिथक तोड़े हैं। पहले कहा जाता था कि जो मुख्यमंत्री नोएडा हो गया वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनता, लेकिन आदरणीय योगी जी ने नोएडा आए, बार बार आए और पुनः आप जनता के प्यार से, दुलार से, आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बने। आज इस चुनाव में भी मेरठ नगर निगम का ये मिथक टूटने वाला है। प्रदेश में हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है और मेरठ नगर निगम में भी हमारा मेयर जीतने वाला है, सुनिश्चित है। इसको कोई हरा नहीं सकता। कई सवाल करेंगे, 4-5 सवाल हैं, लेकिन एक सवाल और इसी में से कर देते हैं कि क्या कारण रहे 89 से अरुण जैन से लेकर अब तक सुनीता वर्मा तक, चाहे भाजपा की है अभी सरकार, लेकिन इससे पहले बसपा की रही तो यहां भाजपा का बना। अलीकांत अहलुवालिया चुनाव लड़ रहे हैं, उस समय अखिलेश सरकार मुख्यमंत्री थे तो उस समय यहाँ पे मेयर साहब भाजपा के थे। क्यों ऐसा क्यों हुआ? ओवरऑल पूछ रहे, राजनीतिक टिप्स ले रहे कि 31 साल में ऐसा क्या रहा कि सत्ताधारी पार्टी का मुख्यमंत्री मेयर नहीं बना? क्या कारण नजर आता है? ऐसा है, मेरठ का विचित्र प्रकार का समीकरण है। मेरठ में 3 प्रकार की जातियां हैं। एक हिंदू समाज में हरिजन वर्ग है, एक मुस्लिम वर्ग है और
इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब जब बहुजन समाज पार्टी ने अपने सिंबल को लेकर अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा है, तब तब मेयर वो बसपा का बना है, चाहे वह शाहिद अखलाक हो, चाहे वह उससे पहले अयूब अंसारी। इसकी रणनीति क्या, मतलब क्यों माना जाता है ऐसा, क्या गणित है? गणित समझाइए, मतलब अंगणित समझाइए। उसका कारण यह है कि मेरठ में जो लगभग 12-12.5 लाख मतदाता हैं, उसमें लगभग 1,70,000 हरिजन मतदाता हैं। अच्छा, दलित मतदाता हैं। दलित मतदाता। वैसे तो 2.5 लाख के करीब एससी वोट है। अब एससी वोट में खटीक भी आते हैं, वाल्मीकि भी आते हैं, और धोबी भी आते हैं, और भी अन्य जाते हैं। 1,70,000 जो बता रहे हो जाटव को बता रहे हैं, केवल जाटव। जी जी बिल्कुल, मैं जी ठीक है। और इसके अतिरिक्त दूसरा लगभग 3.5-4 लाख मुस्लिम है जी। अब ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है, ये कॉम्बिनेशन भारतीय जनता पार्टी को कैड़ा पड़ता है। अब हम ये देख रहे हैं पिछले चुनाव से जो हमारा हरिजन मतदाता है, हरिजन वोट जो है, उसका रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ा है, बहुत तेजी से बढ़ा है। पिछले चुनाव में 2022 के चुनाव में हमें लगभग 25% से अधिक हरिजन मतदाता मिला, जिस कारण से हम अनेक सीटों पर चुनावी संघर्ष होते हुए भी अंततः हम जीते। अब इस चुनाव में जिस प्रकार से हमने वोटों का, वार्डों के प्रत्याशियों का चयन किया है, जिस प्रकार से हमारा हरिजन क्षेत्र में काम खड़ा हुआ है, जिस प्रकार से हमने हरिजनों को सेंटर में रखकर, उनके विकास को ध्यान में रखकर, उनके क्षेत्रों को ध्यान में रखकर, उनकी गली मोहल्ले सड़कें, इनको ध्यान में रखकर हमारे जनप्रतिनिधियों ने काम किया है, उस कारण से हरिजन मतदाता बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, इस चुनाव पे भी आ जाते हैं। लगातार जिस तरीके से जब सपा के विधायक अतुल प्रधान अपनी पत्नी को लेकर साल भर पहले, 6 महीने पहले से ऐलान कर चुकी थी, वही लड़ेंगी और लड़ भी रही हैं भाजपा में। हालांकि अहलुवालिया जी का भी नाम शुरू चल रही जाता, वो लड़ भी रहे। अहलुवालिया जी एक बार मेयर रह चुके हैं, लेकिन क्या लगता है कि ये जो मुस्लिम मतदाता और दलित का जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है दलित मतदाता आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, जो जाटव वोट की, दलित में जाटव वोट की बात हो रही है, वो आपकी तरफ दिख रहा है। बसपा का भी सिंबल है, हसमत मलिक हैं, हालांकि मायावती बिल्कुल ज्यादा फौरी तौर पे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रही है, लेकिन फिर भी सिंबल मैदान में है। क्या लगता है कि सपा विधानसभा लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक मजबूत होते हैं उनके, मेयर चुनाव में सपा की तरफ से हिंदू कैंडिडेट है, बसपा की तरफ से मुस्लिम कैंडिडेट है, तो क्या जाटव और मुस्लिम फिर बसपा की तरफ ही जाते हुए दिख रहा है क्या? ऐसा है कि आपने जो समीकरण दिखाया है वो बिल्कुल सच है। अतुल प्रधान हिंदू है, गुर्जर है, और इसके साथ साथ वो मुस्लिम मतदाताओं को आकर्षित करने में विफल हो रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात। जो समाजवादी पार्टी के तथाकथित कद्दावर मुस्लिम नेता हैं, वो आज अतुल प्रधान के साथ नहीं है। हाँ, इसमें एक चीज मैं माफ करना, मैं बता दूं, रफीक अंसारी जो शहर के विधायक है, वो भी नाराज है, खुले तौर पर मीडिया को बता चुके हैं कि उनकी पूछ नहीं हो रही है, उनसे चुनाव लड़ने के लिए कहीं नहीं रहे। सुनीता वर्मा जी से हमारी बात हुई है, इंटरव्यू भी हम दिखाएंगे उनका, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो चैनलों पे चल रही है, सुनीता वर्मा और योगेश वर्मा के भी स्टेटमेंट आ चुके हैं, साहिद मंजूर के आ चुके हैं, तमाम जो दिग्गज चेहरे हैं सपा के, कहीं ना कहीं आंतरिक कला बिल्कुल जमीनी स्तर पे आ चुका है। जी देखिए, जो बात आप कह रहे हैं, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूंगा कि जो होर्डिंग पूरे शहर भर में अतुल प्रधान के लगे हैं, उन होर्डिंग पर किसी का फोटो नहीं है, रावण का फोटो तो है, जयंत का फोटो तो है, लेकिन किसी भी मुस्लिम नेता का फोटो नहीं है, जबकि विधायक का भी नहीं है। जबकि रफीक अंसारी हमारे सम्मानित विधायक है, शहर के विधायक हैं, शहर के विधायक हैं, सपा के, और कठोर विधानसभा कोई बहुत दूर थोड़े ना, और रहते मेरठ में ही है, गलीकोटी पे रहते हैं, उनका फोटो नहीं है। बहुत बड़ी बात है ये। तो ये सारी स्थितियां हैं। एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि अतुल प्रधान की जो छवि है, कुल मिलाकर एक विचित्र प्रकार की छवि है।
लोग इस तरीके की दबंगई छवि को नेता के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आज मुस्लिम वोट बैंक सपा के पक्ष में माना जाता है, लेकिन आज मुस्लिम पार्षद भी जो खड़े हुए हैं वो भी अतुल के फेवर में नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको ये दिखाई देता है कि अगर अतुल प्रधान जीत गया तो ये हमारी किसी भी कीमत पर चलने नहीं देगा और हमें दबा कर रखेगा, हम अपनी मनमानी कर नहीं सकते। दूसरी तरफ हमारे जो प्रत्याशी हैं माननीय हरिकांत अहलूवालिया जी, वो सामान्य प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, सरल प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और सुलभता से उपलब्ध है, सीधे साधे हैं, तेज तर्रार नहीं है। और उनके कार्यकाल में जो हमारा मोदी जी का सिद्धांत है, जो हमारी पार्टी का सिद्धांत है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको लेकर हमारे हरिकांत जी ने पिछले 5 साल में काम किया। इस कारण से आज मुस्लिम समाज में भी हरिकांत जी की बहुत अच्छी छवि बनी हुई है और उसका परिणाम वो वोट बैंक में 13 तारीख को दिखाई देगा। अच्छा, एक सवाल और आपसे, जिस तरीके से आपने सारी बातें की सपा को लेकर, कहीं ना कहीं एक बात तो रफीक अंसारी, शाहिद मंजूर या जो रफीक अंसारी हैं या जो शहर के सपा नेता हैं, मुस्लिम नेता, उनको क्या लग रहा है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि की राजनीति करने वाला व्यक्ति शहर की राजनीति में एंट्री कर रहा है? ये भी कहीं ना कहीं कसमकस है। भाई जिला पंचायत अध्यक्ष ग्रामीण ही माने जाते हैं, शहर में तो जिला पंचायत अध्यक्ष की कोई भूमिका होती नहीं है, उसके बाद सदस्य की भी नहीं होती, ये विधायक भी शर्धने के हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक फैक्टर है कि कहीं ना कहीं किसी भी होर्डिंग पे किसी का फोटो नहीं, रफीक अंसारी, शाहिद मंजूर या सुनीता वर्मा जो सपा में है और निवर्तमान मेयर है। सुनीता वर्मा बसपा से चुनाव जीतकर सपा की मेयर सपा में आ गई है पिछले विधानसभा चुनाव में और लगातार मेयर हैं अभी निवर्तमान, लेकिन होर्डिंग्स पर उनके फोटो नहीं है, यानी कि अपने सपा अपने मेयर का ही फोटो होर्डिंग पे नहीं लगा रहे सीमा प्रधान के चुनाव प्रचार में। जी, कितना लेट मानते हैं? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और यही सब कारण है कि आज कोई भी नेता, चाहे वो सपा का है, चाहे वो बसपा का है या मुस्लिम है, वह अतुल प्रधान को कोई नंबर देने को तैयार नहीं है। अब दूसरी स्थिति क्या है जो नगर निगम के चुनाव में हमको देखने को मिलेगी और एक दो दिन के अंदर अंदर, ये जितने भी मुस्लिम नेता हैं, जितना भी एंटी भाजपा तत्व है, वो सारा का सारा ये तो चाहता है कि भाजपा का मेयर ना जीते। अब उसको रोकने के लिए उसके सामने 2 ही विकल्प है कि या तो वो अतुल प्रधान को समर्थन दे या वो हसमत को समर्थन दे। एक और सांपनाथ है, एक और नागनाथ है। तो इस स्थिति के अंदर जो मुस्लिम वोट बैंक है वो सारा का सारा अंततोगत्वा हसमत अली पर आकर केंद्रित हो जाएगा। और जाटव प्लस है ही। बिल्कुल, बहुत बड़ा खुलासा, बहुत अच्छी बात कि निवर्तमान सपा की मेयर सुनीता वर्मा के किसी भी सीमा प्रधान और अतुल प्रधान के चुनावी पोस्टर में कहीं भी सुनीता वर्मा सपा की निवर्तमान मेयर है। बसपा जीती है लेकिन सपा में है, अभी मेयर हैं, उनके चेहरे को कैश नहीं किया जा रहा है। योगेश वर्मा का भी फोटो नहीं है, तमाम होर्डिंग्स पे रावण का फोटो है लेकिन योगेश वर्मा और सुनीता वर्मा का फोटो नहीं है। रफीक अंसारी शहर के विधायक हैं, मुस्लिम इलाके को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद भी नहीं है। उनका गुस्सा साफ जाहिर हो चुका है, यानी कि अखिलेश जी का फोटो है, रावण का फोटो है और किसी का फोटो, लेकिन जयंत चौधरी का फोटो है, लेकिन निवर्तमान मेयर सुनीता वर्मा, रफीक अंसारी सहित तमाम दिग्गज ऐसे हैं मुस्लिम के जो शहर को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका फोटो नहीं है। कहीं न कहीं यह बात अब जंगल में आग की तरह फैल रही है, कहीं न कहीं डैमेज कंट्रोल की बात आंशिक तौर पर चल रही है, लेकिन डैमेज तो हो चुका है। अब देखना यह है कि कंट्रोल कितना होता है। चलते चलते बता दीजिए। देखिए, कुछ नहीं होना, ये सब लोग आपस में बिखर जाएंगे, बिखरे हुए हैं और ऐसे ही बिना लक्ष्य के ये टारगेट बनाकर चल रहे हैं। क्या लगता है कि 31 साल के अंदर टूट गया? मतलब बिल्कुल निश्चित रूप से टूटेगा। जो बाबा ने कहा है वो वाक्य सत्य होकर रहेगा। तो फिर इंजन की सरकार मेरठ में बनेगी, हमारा मेयर जीतेगा और लाखों मतों से जीत कर आएगा। बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से हम दिग्गज इंटरव्यू दिखा रहे हैं, सभी लोगों का इंटरव्यू दिखाते रहेंगे और ये बताते रहेंगे कि काउंटडाउन शुरू हो गए हैं। 11 तारीख के मतदान को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चुनाव प्रचार बिल्कुल थम सा जा रहा है प्रचार, बाकी इंटरनल और बैठकों का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में रोजाना खबर आपको तमाम दिग्गजों सीधे रूबरू करवा रहा है
अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम हैं मेरठ की धड़कन। नमस्कार। खबर के प्रायोजक हैं CJDAV पब्लिक स्कूल, L ब्लॉक, शास्त्री नगर, मेरठ। 25 से 30 साल के बेहद अनुभवी शिक्षकों के साथ बेहतर पढ़ाई, साथ ही नैतिक मूल्यों व संस्कारों का बड़ा स्कूल। एडमिशन स्टार्ट। सबलिंग बच्चों की फीस में छूट।